हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आर्मी नर्सिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है और ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हमने ये पीडीएफ डाउनलोड किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरी की वैकेंसीज आई हुई है और बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज कर रहे हैं कि उनको शायद एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही ये वैकेंसी देखने को मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया से, मतलब आप किसी भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी से बिलोंग कर रहे, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जिस भी स्टेट या जिस भी यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं उसका डोमिसाइल होना मैंडेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। बहुत बेसिक है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12th पास कर चुके हैं या 12th अपीयरिंग स्टूडेंट होंगे, मतलब जिनका अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वो सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिसका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होगा मार्च में, ठीक है। सो सिंपली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपका 12th पीसीबी स्ट्रीम से होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पीसीएम स्ट्रीम है तब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश भी मैंडेटरी है एंड इसका जो एग्रीगेट है वो 50% है। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होने ही चाहिए। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी एज लिमिट है 17.5 से 23 साल एंड अगर 1 अक्टूबर 2001 टू 1 अप्रैल 2007 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है और ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप एज लिमिट नहीं चेक कर पा रहे तो इन डेट के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और इसके बीच में लाई कर रही है या नहीं। और अगर आपको स्टिल एज लिमिट से रिलेटेड डाउट हो रहा है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको CEE देना है, एक आपका कॉमन कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका रेली रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। तो रेली के बेसिस पे फाइनली आपको यहाँ पे रिक्रूट करेंगे। इसकी एप्लीकेशन 13 फरवरी से स्टार्ट हो गई है। 22 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा कंडक्ट होना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ कर्नाटका, केरल एंड लक्षद्वीप एंड माय। देखो ये कुछ पर्टिकुलर है, स्पेसिफाइड किया गया है यहाँ पे, लेकिन इतने ही स्टूडेंट या इतने ही कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स है वो जान लेते हैं एंड इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। जो लोग भी मेल है, क्योंकि यहाँ पे हाइट और चेस्ट मांगा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रहेगी आपकी 250 रुपीज़। तो बेसिकली जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए आपकी एग्ज़ाम फीस होती है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया गया है। आपका जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है वो यहाँ पे मेंशन है एंड उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, ठीक है। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे है, जो भी सेटलर्स है उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है और लोकल्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। उसी तरीके से आप चेस्ट देख सकते हैं एंड वेट देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वेट दी गई है एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार आप चाहो तो ये देख लेना। एंड रिलैक्सेशन दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है उनको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, चेस्ट के लिए 3 सेंटीमीटर, वेट के लिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा, फेज़ 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा और फेज़ 2 में आपका रैली होगा। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में है और ये कुछ डिटेल्स है जो कि आपके पास होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट रैली की कुछ डिटेल्स है, यानी कि यहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट सबसे पहले कंडक्ट होगा रैली साइट पे ही, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर रन करना है 5 मिनट्स 45 सेकेंड के अंदर, ठीक है। ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपका फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होता है, लेकिन हाँ जो भी आपका रिक्रूटमेंट रैली में है वो सब आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है।
पुलअप्स आप देख सकते हो क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप फिज़िकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा एंड देन उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगी। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, बेसिकली जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, उस एनवायरनमेंट को आपको अडॉप्ट करना होगा। इंडियन आर्मी की अलग एनवायरनमेंट होती है, वहाँ के मिलिट्री लाइफ की जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग होता है, तो वो सब आप अडॉप्ट करते हो। यानी कि अगर आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं देन फर्दर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना होता है। उसके बाद फर्दर जो भी प्रोसेस है उन सभी को आपको गो थ्रू करना होगा। अब यहाँ पे हम इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अलग अलग स्टेट से हर इंडियन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको रेली नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये वाला, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये चेन्नई के लिए है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल्स डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये आपकी जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस है और ये एप्लीकेशंस कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन स्टेट से, मतलब आपके पास डोमिसाइल जिस भी स्टेट का है आप सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद अगेन अगर हम ऑफिशियल साइट पे आते हैं तो नर्सिंग असिस्टेंट मेन हमारा पोस्ट है जो पीसीबी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जितने भी यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसके लिए आ जाएगा बिहार एंड झारखंड में आपका ये जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस है जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होगा। और स्टूडेंट कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो अगेन बिहार एंड झारखंड के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई सारे नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आप डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल डाउट हो रहा है कि क्या आप यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं, तो आप हमें कमेंट करके पर्सनली पूछ सकते हैं। तो हो सकता है आपका जो फिजिकल है जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट है वो थोड़ा सा वेरिएट करे अकॉर्डिंग टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो आप अपने स्टेट का एक बार चेक कर लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं और भी वैकेंसीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।